कब तक दौड़ेंगे टैंकर के पीछे? एक तो टैंकर माफिया की लूट, ऊपर से पानी की किल्लत। तूने ही कहा था ना कि शाम को भरेंगे पानी। दीदी सुबह के पानी में तेज बदबू थी, पीना तो छोड़ो नहा भी नहीं सकते थे। सोचा शाम को टैंकर से भरेंगे। अब लगता है भूल हो गई चुनने में भूल तो 10 साल पहले हुई थी। देखा नहीं कैसे दिल्ली में अब टैंकर माफियाओं की मनमानी चल रही है। तो अब बस अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। इस बार ना करें चुनने में भूल, खिलाएं कमल का फूल। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हाट के खास प्रोग्राम सियासत में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं करिश्मा और हमारे साथ मौजूद हैं न्यूज हाट के सीनियर जर्नलिस्ट चंदन झा। सर नमस्कार। नमस्कार करिश्मा। सर, अनंत सिंह, बाहुबली विधायक अनंत सिंह पर फायरिंग हुई, कहा जा रहा है कि कई राउंड फायरिंग हुई है। अनंत सिंह इस मामले पर अपना बयान भी दिए हैं। सोनू मोनू, सर ये सोनू मोनू कौन है और अनंत सिंह इस पूरे मामले पर क्या कुछ कह रहे हैं? पहले थोड़ा सा मामला एक दो लाइन में बता देते हैं दर्शकों को, जो नए दर्शक होंगे। कल की ये घटना है, ये मोकामा गांव है एक, नौरंगा जलालपुर, वहाँ पर की घटना है। वहाँ जो खबर है उसके मुताबिक बता रहे हैं हम लोग कि अनंत सिंह गए थे उस गांव में, और इसकी वजह यह थी कि मुकेश नाम के शख्स के घर में ताला जड़ दिया गया था और मारपीट की बात सामने आ रही है कि उसको टॉर्चर किया गया, मारपीट की गई। तो उसी मतलब एक विवाद था कुल मिला के अगर कहें तो उस विवाद को निपटाने के लिए वहाँ पर उस गांव पहुँचे थे पूर्व विधायक अनंत सिंह, जो सोनू मोनू का गांव है आपको, नौरंगा जलालपुर। और जो खबर आई उसके मुताबिक अनंत सिंह के लोग वहाँ पर 2 लोग गए। अनंत सिंह कह भी रहे हैं इस बात को कि गए सोनू मोनू को बुलाने के लिए ताकि इस विवाद को ख़त्म किया जा सके, और उससे पहले ताला उला खुलवा दिए थे, जो अनंत सिंह का बयान है। जो मुकेश के घर में जो ताला जड़ दिया गया था उसको खुलवा दिया था अनंत सिंह ने। और इसी दरमियान में कहा जा रहा है कि गोलियां चलने लगी। अब गोलियां इस तरफ शुरुआत गोली चलाने की किसने की, इधर से अनंत सिंह की तरफ से चली या उधर से चली सोनू मोनू, पुष्टि नहीं। हाँ नहीं, अब इसकी पुष्टि तो भाई प्रशासन करेगा ना, पुलिस करेगी ना, पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। तो शुरुआत किसने की, कैसे क्या हुआ, चलिए। तो ये कुल मिला के मामला ये है, नए दर्शकों के लिए हम लोग बता रहे थे। अब है कि हुआ क्या है। तो इसमें यहाँ तक खबर आ रही है कि 100 राउंड तक गोलियाँ चली, इस तरह की बातें कही जा रही है। सब जाँच का विषय है। अब है कि पूर्व विधायक जो हैं अनंत सिंह, उनका क्या कहना है, क्योंकि इस पर सियासत अब गर्मा गई है। सियासी पहलू पर भी हम लोग आएंगे और सभी दलों के जो बयान हैं इस मसले पर वह भी बताएंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि अनंत सिंह जो पूर्व विधायक हैं वह क्या कह रहे हैं। देखिए, अनंत सिंह जो कह रहे हैं, उनका कहना यही है अनंत सिंह का कि जनता पर अगर जुल्म होगा तो वह बर्दाश्त नहीं करेंगे। सोनू मोनू के बारे में उनका कहना अनंत सिंह का कि हाँ चोर है, किडनैपर्स है, ये दोनों, जरूरत पड़ी तो फिर से उस गांव में वह जाएंगे, ये अनंत सिंह का कहना है। करिश्मा, अब हम लोग फिर दूसरे पहलू पर आएंगे। सर, सोनू मोनू इस मामले पर क्या कह रहे हैं, उन लोगों का क्या कहना है पूरे मामले को लेकर? बिल्कुल, यह भी बताना होगा कि अब सोनू मोनू क्या कर रहे हैं। सोनू मोनू जो कह रहे हैं सो कह रहे हैं, उनके पिताजी भी कह रहे हैं। तो पहले सोनू मोनू जो है वो बात हम लोग अपने दर्शकों को बता देते हैं। और सोनू मोनू का जो कहना है, अगर एक लाइन में कह रहे हैं तो सोनू सिंह कह रहे हैं कि वह 34 बरस के हैं और अनंत सिंह जो हैं 68 बरस के हैं। तो बात तो समझ में आ रही है। कहने का क्या मतलब है सर? सोनू सिंह जो है अपनी तुलना कर रहे हैं भगवान विष्णु से, और अनंत सिंह को भस्मासुर बना दिया है, इस तरह की बात कर रहे हैं सोनू सिंह। मतलब ये है करिश्मा, अगर हम 1-2 लाइन में बात कहें, वो अब कह रहे हैं कि जिस समय यह घटना घटी तो हम घर पर नहीं थे। ये अपना दलील दे रहे हैं, अपनी मतलब बयान है, सफाई है हर तरफ से। सोनू सिंह का कहना है कि वह तो खेत में थे, पटा रहे थे, मतलब खेत पटाना होता है सिंचाई करना फसल में, हाँ, तो वो खेत में पटा रहे थे। उसी समय जो है
मतलब एक सवाल के लहजे में सोनू सिंह ने कहा कि देखिए, अगर आपके घर पे कोई चला आएगा, फाइलिंग करेगा, तो आप क्या करेंगे? क्या हम गांव छोड़ दें? क्या हम शहर छोड़ दें? मतलब इस तरह का सवाल है उनका, हम करें क्या, इस तरह के सवाल कर रहे हैं। और इसी में वो कह रहे हैं कि हम जो हैं से थोड़े पढ़े लिखे हैं, हमारे घर में जो है कई गजेटेड अफसर लोग हैं, इस तरह की बात वो कह रहे हैं। लेकिन चैलेंज दे रहे हैं कि अगर आप विवाद अगर छिड़ा है, ये हुआ है, तो ये करेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। उनके कुल मिला के सोनू सिंह का यही कहना है। सर, पिता का भी बयान आया है, सोनू के पिता का, क्या कर रहे हैं सर उनके पिता? सोनू सिंह का भी ये कहना था कि राजनीति के तहत जो है उनको फंसाया गया है। सोनू सिंह ने यह भी कहा है करिश्मा कि देखते हैं विधानसभा चुनाव होगा तो पूर्वी क्षेत्र से क्या होता है। यह बात भी सोनू सिंह ने कही है। अब हम पिता, चूँकि सवाल अभी करिश्मा पिता के बयान को लेकर रही थी, तो सोनू सिंह और जो मोनू सिंह हैं, सोनू मोनू के पिता हैं प्रमोद कुमार, उनकी भी इस पर प्रतिक्रिया आई है और उन्होंने कहा है कि अनंत सिंह जो हैं वो डरे हुए हैं, उनकी राजनीति खत्म होने वाली है और उनकी ज़मीन जो है खिसक रही है, इसीलिए इस तरह की घटना हुई है। और उनका एक आरोप, मतलब ये प्रमोद कुमार जो हैं, जो कि सोनू मोनू के पिता हैं, उनका कहना है कि जो फायरिंग जो की गई है वह अनंत सिंह के तरफ से की गई है। और इसमें ये है, मतलब सोनू के बयान, उनके पिताजी प्रमोद कुमार के बयान और अनंत सिंह के बयान, ये है। अब सियासत गरमा रही है, वो हम बताएंगे आपको। चलो इसको रोकते हैं। रुको रुको, गाड़ी साइड में लो। आरसी और लाइसेंस दिखाओ। बिना आरसी और लाइसेंस के गाड़ी नहीं चला सकते। अरे सर, ये यू बाइक्स है, इसको आरसी, लाइसेंस और पीयूसी नहीं लगता। अरे वाह। सर, सियासत तो गरमा रही है, बयानबाजी भी शुरू हो गई है। तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं सर? लगातार तेजस्वी यादव सवाल उठाते हैं, अपराध का लिस्ट जारी करते हैं, वो इस मामले पर क्या कह रहे हैं? हाँ, तेजस्वी यादव की भी प्रतिक्रिया आ गई है और तेजस्वी यादव ने इस माध्यम से करिश्मा सरकार को घेरा है। जो नीतीश कुमार की सरकार है, एनडीए की सरकार है, उसको ज़बरदस्त तरीके से घेरा है इस मसले पर। जो मृत्युंजय तिवारी हैं, इनके प्रवक्ता हैं, उनकी भी प्रतिक्रिया आई है और मृत्युंजय तिवारी ने भी सरकार को घेरा है और सवाल उठाया है और कहा है कि बिहार में जो सुशासन का राज है वो खत्म हो चुका है, अपराधियों का जो तांडव है वह शुरू हो गया है। और इधर करिश्मा आरजेडी के बाद जदयू की भी प्रतिक्रिया इस पर आई है और जदयू के प्रवक्ता हैं अभिषेक झा। अभिषेक झा ने कहा है कि दोषियों पर कठोर कार्रवाई होगी, जो भी दोषी होंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में कानून का राज स्थापित किया है। और इसी में बीजेपी की भी प्रतिक्रिया आई है कि बीजेपी के क्या सोचना है, इतनी बड़ी घटना हुई है, इतने राउंड फायरिंग हुई है। बीजेपी की प्रतिक्रिया भी है, जो मोकामा में कहे कि गैंगवार कहा जा रहा है कि गैंगवार हुआ उसमें। और बीजेपी के प्रवक्ता हैं कुंतल कृष्णन, वह कह रहे हैं, वो थोड़ा उपदेश टाइप से है। हमको लगता है कि बीजेपी इस मसले पे थोड़ा कंफ्यूज लग रही है, लेकिन बयान है। कुंतल कृष्ण ने कहा है कि मुझे जानकारी हुई है कि जवाबी गोलीबारी भी हुई है, उसके बाद प्रशासन ने इलाके को छावनी में बदल दिया। बिहार में कानून का राज है, कानून अपना काम करेगा और जो गलत है उसके साथ जो है गलत होगा, लेकिन अपनी रक्षा में और गरीब की रक्षा के लिए हथियार उठाना धर्म होता है, हथियार कोई रखने की वस्तु नहीं होती है। तो ये बीजेपी का पक्ष है। और राजद बता ही दिए कि राजद जो है इस मसले पर, जो मोकामा की घटना है उस पर काफ़ी हमलावर है। और कुछ सोशल मीडिया में करिश्मा जो मैंने गौर किए कल से आज तक में, कुछ इस तरीके के पोस्टर, मतलब जो बहुत पुराना एक मैगज़ीन है
उस मैगजीन की तस्वीर शेयर की जा रही है खूब, और उसमें यह दिखाया जा रहा है कि देखिए नीतीश कुमार के बाहुबली कौन कौन है। बहुत पुरानी प्रति है, इंडिया टुडे की प्रति है, नाम भी बता ही देते हैं, इंडिया टुडे की प्रति है, और वो वायरल किए जा रहे हैं। मतलब ये है, अगर राजनीतिक रूप से देखते हैं तो नीतीश की जो सरकार है, जो सुशासन के लिए जानी जाती है, उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं, और इस सरकार को, नीतीश की सरकार को घेरने की भरपूर जो कोशिश है वह शुरू हो गई है राजद के द्वारा। सर, इस मामले पर पुलिस ने क्या कुछ किया है? अब तक पुलिसिया कार्रवाई क्या हुई है इस पूरे मामले पर? बिल्कुल, करिश्मा सही कह रहे हैं कि आखिर पुलिस के तरफ से क्या हुई है, क्या क्या हुई है। तो देखिए 3 FIR इस मामले में करिश्मा दर्ज की गई है। एक जो मुकेश है, जो शुरुआत में ही हम अपने दर्शकों को बताए हैं, उसके तरफ से FIR है, और जिसमें सोनू मोनू के खिलाफ है। एक जो FIR है वह सोनू मोनू की मां की तरफ से FIR दर्ज की गई है, और एक FIR जो है करिश्मा वह पुलिस के द्वारा दर्ज की गई है, और उसमें दोनों तरफ से, इधर अनंत सिंह के समर्थकों पर भी यह मामला दर्ज हुआ है, और दूसरी तरफ अगर कहें तो जो सोनू मोनू है उसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हुआ है। तो कुल मिलाकर 3 FIR जो है अनंत सिंह के मामले में, जो हमला हुआ था कल, उस मामले में दर्ज हुई है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप हमारे चैनल न्यूज़ हाट को सब्सक्राइब कर ले। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना न भूलें। हमारी वेबसाइट है newsart.com, उसे भी ज़रूर विजिट करें। धन्यवाद।